सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। भाई बैठ जाओ ना, हम बाद में बैठ जाएंगे, आपके लिए पोज दे देंगे बोलने के बाद, आप बैठ जाइए। सभी पत्रकारों का स्वागत है और आज हम लोगों के साथ महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर नेता यहाँ उपस्थित हैं। वीआईपी पार्टी के हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश साहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, यह स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहा है। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है
और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में, और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल में 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का बार बार किया है। तो इसलिए हम सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया, थाना, शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध है, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। तुम थोड़ा नीचे रखो यार। तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के नेतागण, प्रेस के साथी, आज जो बैठक हुई इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी, और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। 20 साल में 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 20 साल में
मुद्दों से इधर उधर न मोदी जी को भटकने देंगे, न अमित शाह जी को भटकने देंगे, और न कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, न उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, और समय समय पर हम, हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। मुकेश सहनी जी भी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर, 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है, और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा, और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे है, आप सब बिहारी हैं, और हम सब को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है, और बिहार हमारा कहाँ है, और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 20 साल 2 दशक हो चुका है, और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर करना तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, पूरे मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग, जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है, उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते, झूठ, फ्रेब, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेवर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं
और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कुणाल जी। विगत 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हस्त क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 पारिवारिक आय पर गुजर बसर करने को विवश है और अन्य जितने पैमाने हैं, विकास के नारे, न्याय के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों की वही हालत है और यहाँ जो स्कीम वर्कर है उनको एकदम बदुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करने, बच्चों को बेचने पर विवश है। तो पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में और ये जो सामने मुखौटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिल करके बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ कर जनता की एक सच्ची सरकार बनाने का मत बनाया है और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा और एक नई सरकार बिहार को एक नई दिशा, नया बिहार बनाने का एक नया अध्याय शुरू होगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने प्रतिपक्ष के नेता की बातों को सुना, बिहार की हालात के बारे में। बिहार की हालत ऐसी ही नहीं, बहुत खराब है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो, 5 बरस 6 बरस की महिला के साथ रेप हो, कहाँ है इनका पुलिस, कहाँ है इनके बड़े बड़े आला अफसर? कोई कार्रवाई होती है क्या? एक थाना में चले जाइए, बिना ब्राइब का घूस दिए हुए आप एक FIR नहीं करा सकते। प्रेस के लोग हैं, आप तमाम बिहार के लोग हम पूछना चाहते हैं, जरा इस सरकार से पूछिए। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया, अभी सर्वसम्मति इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें निर्णय हुआ जो बदलो सरकार, बचाओ बिहार और बिहार के बचाने से बिहार की सरकार गिरेगी। इस रूप में हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना है और इसका आगे राजनीतिक स्वरूप जो होगा, बिहार जब करवट बदलता है तो देश की राजनीति बदलती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं। पांडे जी को CPIM। पांडे जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग महागठबंधन की प्रति अटूट एकता प्रदर्शित करते हुए आज हम लोगों ने पूरे 3 घंटा से ज्यादा तमाम बिहार के झगड़ते तुरंत सवालों पर चर्चा की, निर्णय किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और उसके नेता तेजस्वी यादव को हम लोगों ने बनाया। हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और बिहार के अंदर सरकार बदलेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का हम तमाम गठबंधन के लोगों ने संकल्प लिया है। कांग्रेस पांडे, सचिव, भारतीय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सभी मीडिया के साथी ने, हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने सुना। आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो एक एक करके जो है आप लोग एक पूछ लो। आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का, कैंपेन से लेके हर एक चीज, मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। दोबारा एक सवाल पूछा गया है, कृष्णा जी जो है जवाब, एक सवाल पूछा गया है, ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम संदर्भ, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। एक करके पूछो। सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा हो गया, पूछिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाल बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। निधि जी क्या पूछ रहे? एक मिनट शांत हो। बोलिए आराम से बैठो। किसके बारे में? देखिए अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है।
और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? उगवाओ मत भाई। आप अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई। हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना? अरे भाई, आप पारस जी का जहां तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।